गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएक्सटीएम ब्रोकर के बारे में। एफएक्सटीएम ब्रोकर के बारे में रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से वहां पर अकाउंट खोल सकते हैं और क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से आप डिपॉजिट और विड्रॉल किस तरीके से कर सकते हैं, लोकल मेथड्स आपके लिए क्या अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप लोकल करेंसी में डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या आपके लिए सेफ मेथड यहां पर रहेगा। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पर गाइड करूंगा और अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। अगर उसके बाद आपको कोई इश्यू आता है आप मेरी ईमेल आईडी forexsalary.india@gmail.com पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। तो गाइज वेलकम अगेन। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है एफएक्सटीएम के लिए। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या इनके फीचर्स हैं और कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बेल बटन पर भी मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। दूसरा, वहाँ पर कौन कौन से अकाउंट टाइप से जो हमने बात करी थी और कौन सा अकाउंट किसके लिए बेटर रहता है वो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस करी थी। ये हमारा सेकंड वीडियो है। यहाँ पर मैं एफएक्सटीएम के बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं अपने इंडिया से। क्या मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितना आपको टाइम लगता है और किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अकाउंट खोलते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ, आप वहाँ से अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी आपको इशू आता है आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं forexsalary.india@gmail.com। अब यहाँ पर हम चलते हैं इनके डैशबोर्ड में। तो मैं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर डैशबोर्ड में जाते हैं तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड यहाँ पर दिखता है। जैसे कि अगर आप सीधा ओपन न्यू माई अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से आप जो भी अकाउंट खोलना चाहें वो यहाँ पर खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर खोलना चाहते हैं कि मैं एडवांटेज अकाउंट खोलना चाहता हूँ, आप MT4 या MT5 में यूज़ कर सकते हैं। 500 आपकी अमाउंट है तो आप ओपन अकाउंट पर यहाँ पर क्लिक करें और जो भी लीवरेज आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दी जाएगी कि क्या क्या आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 500 से मिनिमम यहाँ पर आपका डिपॉजिट होगा, USD या यूरो जिसमें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। क्या लीवरेज आप सेट करना चाहते हैं आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 2000 तक ले सकते हैं और या मिनिमम आप 1.25 यहाँ तक देख सकते हैं। आप स्वैप फ्री चाहते हैं, दिस अकाउंट टू बी स्वैप फ्री, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप पोजीशन को होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप स्वैप फ्री अकाउंट रखें। चूज योर ट्रेडिंग पासवर्ड, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट कीजिए, जो भी आप यहाँ पर अपना अकाउंटिंग पासवर्ड रखना चाहेंगे उसको कंफर्म कीजिए। और डू यू वांट टू बाय एंड सेल ऑन स्टॉक इंक्लूडिंग बिगेस्ट US ब्रांड, तो यहाँ पर आपको नो करने की जरूरत है। आप अपने स्टॉक्स बाय या सेल करने की जरूरत नहीं है। हम केवल यहाँ पर CFDs या फिर स्टॉक्स या फिर फॉरेक्स वगैरह में हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, मुझे यहाँ पर इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अकाउंट खोलेंगे आपको जो लॉगिन की आईडी होगी, डिटेल होगी, वो आप अकाउंट की साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो किस तरीके से आपका अकाउंट दिखेगा मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे एडवांटेज यहाँ पर MT4 अकाउंट देख रहे हैं तो आपका अकाउंट नंबर, ये आपका लॉगिन आईडी रहेगी जब आप MT4 MT5 में जाएंगे, और जो पासवर्ड आपने सेट किया जो हमने वहाँ पर बात की थी, और जो भी बैलेंस होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना उसमें क्रेडिट है, स्वैप फ्री है या कोई प्रमोशन अगर चल रहा है तो वहाँ पर भी आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये अपने अकाउंट को यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपने पर्टिकुलर अकाउंट में जाकर भी डिपॉजिट और विड्रॉल पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका सेक्शन है अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉल करना चाहते हैं। तो अगर सीधा आप यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं तो डिपॉजिट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप दिख जाए, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि क्या क्या मेथड्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि INR, USD, यूरो, जो भी करेंसी आप चाहें। तो अगर हम यहाँ पर इंडिया के लिए बात कर रहे हैं तो सिंपल, अगर मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पर $500 डिपॉजिट करने हैं, तो क्योंकि जो लिमिट है हर एक मेथड की डिफरेंट लिमिट है जो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो मिनिमम जो डिपॉजिट है आपको 5000 यहाँ पर करना होगा। मैक्सिमम आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 10 लाख तक कर सकते हैं। तो मिनिमम 5000 से लेके बीच में 10 लाख के बीच में यहाँ पर आप डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो आप लोकल ऑनलाइन बैंकिंग से 5000 से 10 लाख के बीच में कर सकते हैं। लोकल बैंकिंग सोल्यूशन, जो कि इसमें आपका 1 डे लगता है, इसमें आपका जो फास्टेस्ट सोल्यूशन है 30 मिनट लोकल बैंकिंग सोल्यूशन, इसमें आप 850 से 1 लाख, तो इसमें थोड़ा कम है पर ये थोड़ा फास्ट रहेगा। पर अगर आप ज़्यादा अमाउंट चाहते हैं तो फिर आप लोकल बैंकिंग सोल्यूशन जाए, और अगर आप UPI से चाहते हैं तो वहाँ पर 5000 से 1 लाख के बीच में इतना अमाउंट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर इस मेथड में से आप कोई सा भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 850 का मेथड सेलेक्ट करता हूँ।
और $10 के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आपके लिए वही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि हम 850 करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए एक्टिवेट हो चुका है। आप इंटरनेशनल ई वैलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, आप नेट टेलर यूज़ कर सकते हैं। IMPS करना चाहते हैं जो कि लोकल डिपॉजिट रहेगा इंडिया के थ्रू, आप लोकल में ही यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा कि आप बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर लोकल UPI के थ्रू ही। तो विड्रॉल के लिए भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे ही मैं डिपॉजिट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप जाएंगे, नो हिडन चार्ज, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। तो यहाँ पर पेमेंट सिस्टम आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा पेमेंट सिस्टम यहाँ पर आप चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पर आपको डिपॉजिट के लिए अमाउंट दी जाएगी। तो आप अपने वैलेट, जो भी अकाउंट वैलेट आप सेलेक्ट करते हैं उसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं, जिस बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिए, और जो भी आपका स्क्रीनशॉट रहेगा बैंक अकाउंट का जब आप ट्रांसफ़र करेंगे उसकी इमेज यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल डालिए, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको थोड़ा पढ़ लीजिए कि क्या करेंसी रेट है, कन्वर्जन कितना रहेगा, और कोई फीस FXTM की तरफ से नहीं जाती है। अगर कोई डिफरेंस भी आता है वो आपको वहाँ पर रिफंड कर देते हैं। जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक अकाउंट नंबर डालना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट नंबर है उसको कंफर्म कीजिए, और उसकी फिर आपको स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा और यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कंफर्म करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर, और यहाँ पर फिर ये जो सिक्योर डिपॉजिट पेमेंट ऑनलाइन मेथड है वहाँ पर आपको ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UPI का QR कोड है 850 का, जो आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। तो आप UPI के थ्रू यहाँ पर ये डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये UPI है, इस पर आप स्कैन कीजिए और जो UTR नंबर है उसका यहाँ पर डाल दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर आपको इसको करना होगा। तो ये सबमिट कर दीजिए। अभी मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो डिपॉजिट इस तरीके से आप UPI के थ्रू कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हैं। 850 से 5000 के बीच में, मिनिमम 1 लाख तक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं फिर बैंक के थ्रू आपको करना होगा। बैंक के थ्रू आपको अगेन बैंक ट्रांसफ़र करना होगा, जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ कि मैं 10,000 यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे जो अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे 10,000 डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 120 का USD है, बैंक अकाउंट नंबर आप डालिए अपना, इसको कंफर्म करते हैं। तो अगर जो भी आप स्क्रीनशॉट है अगर वो यहाँ पर मैच नहीं करेंगी, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप पढ़ लीजिए, तो फिर वो आपका अकाउंट वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपॉजिट के लिए जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। जस्ट आप इस पर क्लिक पे प्रोसीड कीजिए, और जो बैंक डिटेल है आपको दी जाएंगी वहाँ पर आप इसमें डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको बैंक नंबर दिया जाएगा, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट IFC, और इस पर आप अपना जो भी ट्रांसफ़र है वो कर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए, और जो भी आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप इस पर जैसे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और ये योर ट्रांजैक्शन इज़ पेंडिंग, और अगर आप उसमें जैसे ही सबमिट के लिए आएगा आप वहाँ पर उसमें डिपॉजिट कर देंगे। और अगर आपको कोई इशू भी आता है आप चैट में जाकर इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, सीधा यहाँ पर आप लाइव चैट या व्हाट्सअप या टेलीग्राम, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ से आप जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट के लिए आप यहाँ पर जो भी सिस्टम है इजीली इंडिया के लिए आप यहाँ पर इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए भी सेम ही मेथड है, आप यहाँ पर ऑनलाइन बैंक के थ्रू कर सकते हैं या फिर लोकल मेथड के थ्रू कर सकते हैं। आपका मिनिमम 1:2 डेज़ यहाँ पर रहता है। 500 से 50,000 के बीच में आप यहाँ पर पहले मेथड से कर सकते हैं, और दूसरे मेथड से 500 से 2 लाख के बीच में आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं वन टाइम में। और जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होंगी आप उसको देख सकते हैं। आप इंटरनल ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपनी मनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप अपने डिफरेंट वैलेट्स देख सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं कि इसमें आपको कितना पैसा रखना है। तो अगर जस्ट यहाँ पर अगर हम लोकल ऑनलाइन मेथड के लिए करते हैं कि हम यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट कीजिए वॉलेट, कितनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको बैंक के थ्रू ही वो दिया जाएगा, और वो भी लोकल ट्रांसफ़र होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई बाहर से मनी आएगी, आपका लोकल इंडिया के थ्रू ही लोकल ट्रांसफ़र रहेगा। उसमें आपको बैंक को कोई इशू नहीं होगा कि आप कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से आप इसको ले रहे हैं। तो ये डिपॉजिट और विड्रॉल का एक मेथड है गाइस, जो इंडिया से आप लोकली डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं बिना किसी इशू के। मैक्सिमम कभी इशू जाता है कि 3 डेज़ तक आप जा सकते हैं, विदिन 1 to 2 डेज़ तक आपके पास डिपॉजिट हो जाता है। कोई इशू आता है आप चैट में, जैसे मैंने आपको बताया, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोशिश कीजिए आप मंडे से थर्सडे के बीच में आप डिपॉजिट कीजिए, फ्राइडे या वीकेंड्स पे मत कीजिए, ताकि उसको जो वर्किंग डेज हैं उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे।
तो गाइज़ ये डिपॉजिट और विड्रॉल का मेथड है। ब्रोकर सेफ्टी वाइज़ काफ़ी सेफ़ है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनके पास 3 टियर्स के लाइसेंस हैं, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं एफसीए यूके से जो फर्स्ट ईयर का लाइसेंस है, फिर सेकंड ईयर का आपके पास आईसैक है, और फिर एफएससी मॉरिशस से भी ये रेगुलेटेड है, जो हमारे ऊपर रेगुलेट होता है, जहाँ पे इंडिया में हम उसमें अकाउंट खोलते हैं। तो जब डिफरेंट करेंसी के लिए इनके पास डिफरेंट लाइसेंस हैं, मतलब कि मोर देन 10 ईयर से एफएक्स टीम ऑपरेट कर रहे हैं, उनको काफ़ी रेगुलरली अवार्ड मिलते जा रहे हैं। तो ये एक वेल रेपुटेड ब्रोकर है। आपकी जो करेंसी है, आपकी जो मनी है, यहाँ पर सेफ आप इसको काउंट कर सकते हैं। कोई इशू एनीवे आता है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर रहता है, और आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, और फिर मुझे मेरी ईमेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर इनकेस आपको कोई इशू आता है। तो होपफुली गाइज, अगर आपके और कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में लिखिए, और मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा एफएक्स टीएम के बारे में। और एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं और डिटेल में जो बाकी चीज़ें हैं या आपके कोई कमेंट या क्वेश्चन होंगे, उस वीडियो में मैं वहाँ पर कवर करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।